मैं कोई मदारी हूँ तो तुमने कहा बंदर को नचाओ नचा दो, हंडी उड़ाओ उड़ा दो, गुड़िया उड़ाओ उड़ा दो, तो मदारी का खेल हो रहा है ये है? अपने गुरु का आशीर्वाद, अपना तप, मेरी सिद्धियां की हुई, वो सब मैं यहाँ पे एक मजाक का पात्र बना दूं? तुम्हारे मनोरंजन को, तुम्हारी आंखों को सुहावना लग रहा है। यदि एक चमत्कार करूँ दुनिया की भीड़ लग जाएगी मेरे पीछे। वो एक क्या नाम था उस कवि का, बड़ा महादेव का आजकल भक्त बना घूम रहा है, पहले तो कभी नहीं लेता था। तो कमबैक हुआ है, बड़ा ना मानते हो ना? जी जी जी। पहले तो नहीं लेता था, अब ले रहा है। क्यों ले रहा है? कोई भी भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सर्व पर तुम्हारे माथे पे आके बैठे, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है तभी तो नशे कर रहा है, वरना क्यों करेगा? तो फिर भी एक जरिया बता दीजिए जिससे कि आपको कांटेक्ट कर सके। फोन नंबर है तो मैसेज कर सके या कॉल कर सके। तो हम रखे इन यंत्रों के अपने पास। यूट्यूब पे वो देख के आप जैसे वीडियो हो गया शुरू बिना गुरु के, उस दिन थोड़ा मजा आया उसको, फिर वो माथे पे जाके बैठ गई। शक्तियों को संभालना बड़ी बात है, शक्तियां प्राप्त करना कलयुग में कोई बड़ी बात नहीं है। भटक रही है सब ऐसे ही, कौन पूछता? सतयुग में तो हर कोई पूछता। एक नौजवान का आया था कर्नाटका से, बोलते गुरुजी काम धंधा नहीं चल रहा है कुछ, मुझे सिद्धियां करवा दीजिए, मैं आगे का भविष्य देख लूं, मेरा घर चल जाएगा। अगर तुम्हें घर घर संभालना है तो तुम्हारे लायक ये चीजें नहीं है, बहुत पीछे पड़ गए। बार बार किए जा रहा है एक प्रेत छोड़ दी जा रहा। अच्छा, उसको प्रेत छोड़ दिया आपने? हाँ, मैं जा संभाल। दूसरे दिन नाचने लगा। शमशान की कितनी क्रियाएं होती है, कितने जाप होते हैं, तब जाके वो चीज ऊर्जावान होती है। ऊर्जा ही तो होती है उसके अंदर, ऊर्जा द्वारा ही तो उठेगा। यदि कोई पेड़ का पत्ता भी यदि उड़ रहा है तो हवा की ऊर्जा है उसके अंदर, तभी तो उड़ रहा है वो। तो उसको भी निर्जीव वस्तु को ऊर्जा देके फिर ही तो उड़ाया जाएगा। तो डर तुम्हें लगेगा, तुम्हारा कलेजा नहीं है तो उसका मैं क्या कर सकता? अब किसी चीज को देख के तुम अगर डर गए, तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, तो मैं क्या करूंगा भैया? वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तो वो कर सकते हैं। तुम्हें देखते ही तुम लाल पीले हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो लोगों को चमत्कार चाहिए, वो चमत्कार कर रही हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, यही है माया। और क्या है? हकीकत से किसे क्या मतलब? सबको चमत्कार ही तो चाहिए, बस झूठे चमत्कारों में उलझे रहो। तो मतलब ऐसा पता कर सकते हैं किसी के? तुम्हारा बता दूं? बताइए। आजकल बड़े भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जिनमें कोई बोलता है कि इसमें माताजी आती है, कोई बोलता है कि इसमें बालाजी स्वयं इनके शरीर में आ चुके हैं। मजाक है कोई? जिस आदि शक्ति को हम पूजते हैं, वर्षों तक पूजते रहते हैं, वो आदि शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और कार्य क्या करवाती है? तुम्हारे झगड़े सुलझाएगी। तुम्हारे जीवन के जो कर्म तुमने खुद बोए हैं वो सुलझाने के लिए माँ खुद आएगी, हनुमान जी आएंगे। हाँ, यदि कोई बंदरों की तरह हरकत कर रहा है तो किसी बंदर की उछलती आत्मा में आ गई। माता जी क्यों आएगी? क्यों काली माँ आएगी किसी के अंदर? चिथड़े ना उठ जाएंगे तुम्हारे शरीर के? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ फिर से योगानंद बाबा जी हैं, जो कि एक अघोरी हैं। पिछली बार आपने हमारी वीडियो देखी, वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे और खूब सारी शिकायतें भी हमें कमेंट बॉक्स में डाली। आपने बताया कि बाबा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, उनका कॉल लगता नहीं है, हमारी समस्याएं हैं, समाधान नहीं हो पा रहा है, या जो भी आपके सवाल थे वो आपने कमेंट सेक्शन में डाले। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपकी तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो हमने बाबा जी से रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार फिर से आएँ, उन सवालों के जवाब दें, समस्याओं को सुलझाएं और अपनी तरफ से जो भी इनपुट हैं वो आप हमारे ऑडियंसेस को दें। तो चलिए आज की पॉडकास्ट शुरू करते हैं बाबा जी के साथ। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो आप इनसे किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाबा जी, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भरत श्रद्धा नमश्याम नमस्सिद्धि था। तो बाबा जी, बड़ा अच्छा लगा कि आप फिर से आए हमारे स्टूडियो में, आपने अपने दर्शन दिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब आप आए थे तो हमारे जो भी लोग देखते हैं हमारे पॉडकास्ट को, जो भी लोग कंज्यूम करते हैं, तो उन्होंने आपके लिए बड़ा अच्छा बोला। कुछ लोगों ने गलत भी बोला और कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं आपसे कि आप जवाब नहीं देते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हैं, आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ज़रा इस चीज़ का थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर दें आप कि आप ये चीज़ें क्यों नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो हम थोड़ी फोन उठाएंगे, हमें समय है क्या? चेले लोग हैं वही रखते हैं, हमारे का क्या काम फोन का? तो आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं डायरेक्ट रूप से? हम तो टूट के गए हैं यहाँ से, हमें क्यों जुड़ना है तुम लोगों से? तो जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या आ रही हो, तो वो कैसे समाधान कर पाएगा? आपसे बात ही नहीं हो पाएगी तो फिर समस्या उसकी कर्मों से है। यदि उसका कर्म मेरे से जुड़ा है तो उससे अवश्य बात होगी, यदि उसका कर्म मुझसे नहीं जुड़ा है तो नहीं होगी। तो फिर भी एक जरिया बता दीजिए जिससे कि आपको कांटेक्ट कर सके। फोन नंबर है तो मैसेज कर सके या कॉल कर सके। भाई, कहाँ आपसे बातचीत हो पाएगी? हाँ, कहाँ कैसे बातचीत हो पाएगी? तो हम रखे इन यंत्रों के अपने पास। इसमें मतलब आप इन मोबाइल फोन्स का, स्मार्टफोन्स का यूज नहीं हम करते? नहीं करते इनका काम। तो फिर आपसे कोई संपर्क कैसे करेगा? चेले हैं उनके पास रहता है, उनसे करो, वो कुछ होगा तो हमें बता देंगे। मतलब डायरेक्ट रूप से आपसे नहीं जुड़ पाएंगे? नहीं,
ये तो हमें तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, हमारी पिछली जो अपनी वीडियो शूट हुई थी पिछली बार जो पॉडकास्ट हुआ है अपना, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बाबा जी से बातचीत करनी है। इसीलिए एक सवाल था कि आपसे कैसे जुड़े। तो संदेश वगैरह भेज दो, चेले वगैरह कुछ होंगे, किसी का कुछ लगेगा उचित तो करवाएंगे हमसे, वरना नहीं कराएंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे यक्षिणी साधना जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए। यक्षिणी साधना पहली बात तो आम जनता के लिए नहीं होती है, जनसाधारण के लिए, गृहस्थ के लिए। यदि आप यक्षिणी को साधते हो तो आप गृहस्थ जीवन नहीं निभा पाएंगे। गृहस्थ जीवन त्याग के ही आप इन साधना को ले सकते हैं, क्योंकि यक्षिणी ऐसी होती है, वो आपके, यदि उसने बुरा मान लिया तो वो आपके आज्ञा चक्कर पे आके बैठ जाएगी और आपको कुछ भी नहीं करने देगी। कोई ऐसा केस आया आपके पास, ऐसा कोई चीज़ आई है कि आप? हाँ, एक नौजवान था 24-25 साल का, शायद एमपी से था। यूट्यूब पे वो देख के आप जैसे वीडियो हो गया शुरू बिना गुरु के। कुछ दिन थोड़ा मजा आया उसको, फिर वो माथे पे जाके बैठ गई। शक्तियों को संभालना बड़ी बात है, शक्तियां प्राप्त करना कलयुग में कोई बड़ी बात नहीं है। भटक रही है सब ऐसे ही, कौन पूछता है? सतयुग में तो हर कोई पूछता था। आ जाएगी, संभालोगे कैसे? वो तुम्हारे आज्ञा चक्कर, जो ये जो केंद्र होता है जहां से तुम्हारा दिमाग संचालित, तुम्हारा शरीर संचालित होता है, उसी के ऊपर वो आके बैठ जाएगी। सारी आज्ञा फिर वही देगी, जो उसकी मर्जी होगी वही सारे फिर कार्य होंगे। तुम अपनी मर्जी से फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी आपके साथ हुआ ऐसा कि वो उस लड़के जो आप बता रहे हो एमपी का जो लड़का हाँ है, बिल्कुल हुआ है। तो फिर आपने कैसे क्या करा उसको? हमने हटाया उसे, पागलों की तरह घूमने लग गया था। मतलब कैसे, क्या क्या करने लग गया था ऐसे ऐसा? कुछ प्रक्रिया अगर बता सको आप तो। प्रक्रिया घर वालों से अलग थलग हो गया। उसे लग रहा था कि मैं बहुत महान बन चुका हूं, जबकि कुछ नहीं था उसके पास। उसके पिता लेके आए थे मेरे पास, वो बस उसके साथ संभोग कर रही थी, गंदी क्रियाएं कर रही थी, भोग रही थी उसे। मतलब ये यक्षिणी वगैरह भी मतलब संभोग वगैरह करती है? सब करेगी। मतलब जो उनको सिद्ध करना चाहता है उनके साथ ऐसी प्रक्रियाएं भी होती है? ऐसी प्रक्रिया भी होती है। यदि उसे आपने कोई रूप नहीं दिया है, माँ का, बहन का, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी। फिर तो ये अघोरियों के साथ भी होता है क्या? ये अघोरी सिद्ध करते हैं तो वो भी ये सब करते हैं उनके साथ? कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, अप्सरा वगैरह हो गई। जो भी सिद्धियां होती है, जो नारी रूप में होती है, उन्हें पहले एक रूप देना पड़ता है, उनसे एक वचन लेना पड़ता है, उससे एक रिश्ता बनाना पड़ता है कि आप उसे किस रूप में पाना चाहते हैं। माँ के रूप में पाओगे तो वो बच्चे की तरह देखभाल करेगी आपकी, वैसे समझेगी। अब यदि आपने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया तो फिर तो वो हक जमाएगी ना। स्त्रियां घर में अपने पति के ऊपर हक नहीं जमाती है? बाहर जाओ तो हमसे पूछ के जाओ, लेट क्यों आए, तो वही कार्य करेगी, वो फिर तुमको कुछ नहीं करेगी। सांसारिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? शादी विवाह है। आपकी पत्नी ये चाहती है कि वो आप पे पूरी तरह अपना कंट्रोल कर ले, वही यक्षिणी चाहती है, वही जितनी भी नारी शक्तियां होती है वो सब यही चाहती है। आप उसे माँ के रूप में लो, बहन के रूप में लो, वो आपका पालन पोषण करेगी, ख्याल रखेगी आपका। इतना ही फर्क है बस। अब यदि आप उसे पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में लोगे तो वो तो फिर अपने जलवे दिखाएगी। उसे तो जो समय पे जो चीजें चाहिए वो तो वो मांगेगी। तुम नहीं दे पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो पागलों की तरह घूमते रहो। दुनिया घूम रही है, तुम भी घूमो, यही सत्य है। तो मतलब जैसे वो जो लड़का आप बता रहे हो जो एमपी का है, तो उसके जैसे आज्ञा चक्र पे यक्षिणी बैठ गई थी, तो ऐसे में क्या मतलब मृत्यु के भी चांस है? मृत्यु नहीं होती, वो जीते जी पागल कर देगी तुम्हें। वो फिर तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने देगी, वो तुम्हें एक एकांत में रखेगी। तुम्हारा मन सदैव ये करेगा किसी एक एकांत कोने में बैठा रहो। वो बिठाए रखेगी। रात को जब भी तुम्हें लगेगा उसे कि अभी कोई आसपास नहीं है, वो तुम्हारे साथ संभोग क्रिया करेगी। यही कार्य है उनका। खाली दिमाग क्या होता है? यदि आपके पास करवाने को कुछ नहीं है तो वो तो कुछ करेगी। आपको आज्ञा चक्कर पे बैठ गई, आप तो उसे आज्ञा दे नहीं सकते, अब वही आपको आज्ञा देगी। और जैसा वो बोलेगी वैसा आप करोगे, फिर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसके कंट्रोल में हो गया। उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली उसके ऊपर। तो ये कोई आम संसाधारण के
करने लायक चीजें नहीं है। बिना गुरु के तो कभी सोचना भी मत। मतलब इस पंथ में अगर चलना है तो गुरु का तो होना बड़ा जरूरी है। अगर बिना गुरु गुरु के बिना तुम यदि कोई मंत्र भी शुरू कर देते हो वो भी तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। गुरु ही एक मंत्र दे सकता है, गुरु के बिना कोई तुम्हें मंत्र नहीं दे सकता। स्वयं से लिया गया मंत्र बहुत हानिकारक होता है। तुम सोचो कि मैं ये मंत्र सिद्ध कर लूं, तुम रोज भी जपोगे तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। क्यों? तुम्हें पता ही नहीं है कौन सी शक्तियां, कौन सी दुष्ट शक्तियां, भूत प्रेत तुम्हारे मंत्र को खींच रही है। वो तुम्हारा सारा फल ले लेगी। गुरु जब मंत्र देता है तो वो साथ में रक्षा कवच भी देता है। वो मंत्र इतना प्रभावशाली होता है, दूसरा कोई उस मंत्र को चुरा नहीं सकता। तुम्हारा पुण्य चोरी हो जाता है। चाहे तुम 20 साल, 25 साल, 50 साल बिना गुरु के कर लेना। हाँ, यदि पिछले जन्मों का तुम्हारा कर्म है, यदि पिछले जन्मों में तुम्हारा कर्म रहा है, कोई साधना, कोई तपस्या अधूरी रही है, तो इस जन्म में अपने आप आएगी और वो पूर्ण होगी। वहां भी तुम्हें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। मार्गदर्शन तो चाहिएगा ना तुम्हें। हर मंत्र के चरण होते हैं, उलझ के रह जाओगे हर चरण पे। अब वो बच्चा आया था, उसका फिर हमने हटाया। जैसे अभी अब पिछली बार जैसे हम आप पॉडकास्ट में आए तो हमारे शायद हो सकता है कि किसी ना किसी जो व्यूअर है, ऑडियंस है, उसमें से किसी ने आपको संपर्क किया हो। तो ऐसा कोई हमारे में से किसी में कोई आया आपके पास कि आपसे? हाँ, आए थे, हमें सिद्धियां लेनी है, हमें ये करवा दो, वो करवा दो। तो फिर आपने किसी का करा कुछ ऐसा सॉल्यूशन? मैंने कहा घर बार छोड़ के आ जा मेरे पास, करवा देता हूँ। जो सिद्धियां लेना चाह रहा है उसको बोला होगा आपने? हाँ, एक नौजवान का आया था कर्नाटका से, बोलते गुरुजी काम धंधा नहीं चल रहा है कुछ, मुझे सिद्धियां करवा दीजिए, मैं आगे का भविष्य देख लूं, मेरा घर चल जाएगा। अरे वाह, ये तो सोच है जनमानुष की। शॉर्टकट पकड़ते हैं डायरेक्ट। मैं क्यों, अगर तू जनसाधारण, अगर तुम्हें घर घर संभालना है तो तुम्हारी लायक ये चीजें नहीं है। बहुत पीछे पड़ गया, बार बार किए जा रहा है। मैंने एक ब्रेथ छोड़ दिया, मैं कि जा रख। अच्छा, उसको प्रेत छोड़ दिया आपने? हाँ, मैं कि जा संभाल। दूसरे दिन नाचने लगा, वो थोड़ी संभलेगा उससे। आया फिर हमारे पास, गुरुजी हमें कुछ नहीं करना, हमें तो हमारा काम धंधा ही करने दीजिए। तो इस टाइप के केस भी आते हैं आपके पास? आते हैं, बहुत आते हैं। तो मतलब आप सिद्धियां साधनाएं वगैरह नहीं करवाते किसी को भी? ऐसे नहीं करवाते। तो किसी को करनी हो तो सच में ही वो उसका भाव दिख जाता है हमें, वो उसका भाव पकड़ लेते हैं किस तरह का है, पिछले कर्म क्या है इसके। हमने एक ही बात कही है, जिसका कर्म जुड़ा है वही हमसे जुड़ता है, अन्यथा नहीं। तो जैसे आपने पिछली बार भी बताया था कि सिद्धियां और साधनाएं बतानी नहीं चाहिए, ये गोपनीय रहती है। लेकिन बहुत सारे पॉडकास्ट में, आप तो शायद देखा या नहीं देखा आपने तो, बट वो अपना मतलब गुड़िया घुमा रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं गुड़िया पे, मुंड होती है, मुंड को हवा में उड़ा रहे हैं। तो ये सब क्या रियल होता है? क्या सच में होता है ये? होता है, होता क्यों नहीं। लेकिन वो सारी चीजें शमशान की क्रियाएं हैं, एकांत की क्रियाएं हैं। वो तो स्टूडियो में कर रहे हैं। तो जैसे आप अभी इसी स्टूडियो में बैठे हैं, आप यहाँ पे ही बहुत सारे ऐसे हैं जो जैसे हम जैसे इंटरव्यू लेते हैं, जैसे हम अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो वैसे बहुत सारे जो आप जैसे मतलब अघोरी या बाबाओं से बातचीत करते हैं और वो वहीं पे लाइव ऐसा करके दिखाते हैं कि गुड़िया उड़ रही है हवा में, या ऐसा होता है कि कोई मटकी फूट रही है, उसमें से कुछ निकल रहा है। तो वो कोई मनोरंजन का कार्य है क्या? वो बता रहे हैं, हमने तो वो कोई मनोरंजन की साधना है, मनोरंजन के साधन है वो दिखाने के। जो दिखा रहा है वो झूठी दिखा रहा होगा, तो गलत है ना ये। मनोरंजन थोड़ी करना है किसी चीज का हमें। तो फिर शमशान की कितनी क्रियाएं होती है, कितने जाप होते हैं, तब जाके वो चीज ऊर्जावान होती है। ऊर्जा ही तो होती है उसके अंदर, ऊर्जा द्वारा ही तो उठेगा। यदि कोई पेड़ का पत्ता भी यदि उड़ रहा है तो हवा की ऊर्जा है उसके अंदर, तभी तो उड़ रहा है वो। तो उसको भी निर्जीव वस्तु को ऊर्जा देके फिर ही तो उड़ाया जाएगा जी। वो स्थान होता है, उस स्थान को किलित किया जाता है। उस स्थान पे कितने सालों से कितने तपस्वियों ने तपस्या की होती। एक धरती होती है, धरती का भी एक जगह होती है। तुम जाके जो मंदिर में जाके जो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो क्या? मंदिर जाते हो, कभी बड़े मंदिर जाते हो, जब मूर्ति के सामने जाते हो तो तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते? वही क्यों होते हैं? अपने घर में अपनी मूर्ति के सामने जाते हो मंदिर में, तब होते हैं? नहीं होते ना। ऊर्जा उस जगह की ऊर्जा होती है। जो कार्य वहां होता है वो अन्यथा दूसरे स्थान पे नहीं हो सकता।
मतलब ये जो दूसरे लोग कर रहे हैं तो फालतू की चीजें सब झूठ है। तो अगर हम आपके स्थान पे आके अगर शूट करें, अगर आपकी परमिशन हो तो कर सकते हैं क्या हम आगे, अगर ये सब करना हो तो? अपने रिस्क पे आओ, हमें क्या समस्या। अच्छा, मतलब वहां पे मतलब हमारे साथ भी कुछ हो सकता है फिर? हम बैठे हैं, तुम्हारे साथ क्यों कुछ होने देंगे। तब नहीं, आपने बोला ना कि अपने रिस्क पे आओ, तो थोड़ा डर लग गया कि हाँ। तो डर तुम्हें लगेगा, तुम्हारा कलेजा नहीं है तो उसका मैं क्या कर सकता नहीं, ऐसी बात नहीं है, कलेजा तो है, लेकिन हूं। अब किसी चीज को देख के तुम अगर डर गए, तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, तो मैं क्या करूंगा भैया। ऐसा तो नहीं है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, हम तो वो कर सकते हैं। अब तुम्हें देखते ही तुम लाल पीले हो गए तो हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब ये सब सिद्धियां साधनाएं आम आदमी के लिए नहीं है ये। जो भय मुक्त है उन्हीं के लिए। जब तक तुम सांसारिक जीवन से जुड़े हो, अनेकों भय तुम्हारे अंदर है, जी। तब तक कुछ नहीं हो। तो गुरुजी, जैसे हमारे पास ना अभी कमेंट्स आए थे कि गुरुजी ने हमारा काम तो कर दिया, अच्छा काम करा, रेस्पॉन्स मतलब उनकी जो उन्होंने काम करा वो हो भी गया, लेकिन बहुत जल्दी कर दिया है। बहुत जल्दी कर दिया, और हमको क्या उनसे बातचीत करनी दोबारा, तो फिर दोबारा वापस बातचीत नहीं कर रहे। तो मतलब जैसे कि हमारे पास तो इतने सारे बाबा जी लोग या तांत्रिक लोग आ चुके हैं, तो जैसे दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि जैसे 21 दिन रुको या 25 दिन रुको या महीना भर रुकना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके ऐसा क्या जादू किया है आपने कि मतलब जैसे कमेंट्स में आ रहा है कि इतना जल्दी काम हो गया, मतलब ऐसा कैसा हो सकता है? मतलब भक्ति की हमने, साधनाएं अर्जित की है हमने। हमेशा तुमको यही बात कह रहे हैं, जिसका कर्म होगा, जो सच में, जो हकीकत में परेशान होगा, उसका कार्य हम कर देते हैं। बाकी जो किसी प्रलोभन से, लालचवश किसी का बुरा चाहने वाला होगा, उसको हम गुमा भी देते हैं। अच्छा, अगर कोई अपने लालच के लिए अगर आपके पास किसी आता दूसरे है का बुरा चाहेगा तो फिर उसकी क्लास भी अच्छे से लगा देते हैं। तो बाबा जी, ये जैसे कि अभी ना मतलब जैसे किसी में, जैसे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, या कोई छोटा मोटा मंदिर है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आजकल बड़े भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जिनमें कोई बोलता है कि इसमें माताजी आती हैं, कोई बोलता है कि इसमें बालाजी स्वयं इनके शरीर में आ चुके हैं। हाँ, वो भी और तो वो वायरल अभी हो एक रहा है ना। वीडियो एक वायरल भी हो रहा है कि जिसमें ना वो एक शायद एक छोटा सा मंदिर है किसी गांव में, तो वहाँ पे कोई पुजारी उजारी है, बच्चे टाइप की पुजारी, मतलब अभी जिनकी उम्र शायद 20-25 वर्ष के आसपास की उम्र होगी उनकी, उनके अंदर बालाजी आ रहे हैं। उनके अंदर बालाजी आ रहे हैं, स्वयं बालाजी जो है उनके शरीर में आ रहे हैं, और वो मतलब कुछ ऐसे जैसे बंदर हरकतें करते हैं उस तरह की हरकतें करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजें मतलब कि ये सच है क्या? मतलब कि आती है क्या माताजी या बालाजी, कोई देवी देवता भगवान आते हैं किसी में, किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं क्या वो? ऐसा मतलब देवता प्रवेश करते हैं? जी, मजाक है कोई? जिस आदि शक्ति को हम पूजते हैं, बरसों तक पूजते रहते हैं, वो आदि शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और कार्य क्या करवाती है? वही घर वालों वही का घर में कार्य क्या करती है आके? कि हमारे ताऊ जी ने हमारी जमीन हड़प ली, तुम्हारे झगड़े सुलझाएगी, हैं? तुम्हारे जीवन के जो कर्म तुमने खुद बोए हैं वो सुलझाने के लिए मां खुद आएगी, हैं? हनुमान जी आएंगे। उनका कार्य है, यदि आपको मोक्ष देना है, हम पूछते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए। किसी के अंदर कोई माता नहीं आ सकती, ना बजरंग बली आ सकते। हाँ, यदि कोई बंदरों की तरह हरकत कर रहा है तो किसी बंदर की उछलती आत्मा उसमें आ गई होगी। वो आत्मा भोग रही है, मजे ले रही है, दुनिया पागल हो रही है, लूट रही है। लूटो। माता जी क्यों आएगी? क्यों काली मां आएगी किसी के अंदर? है? शमशान के अंदर कितनी क्रियाएं, कितनी साधनाएं, कितने लाखों मंत्र जाप करते हैं, तब जाके कोई मां हमें आके दर्शन देती है। वो भी पूरा दर्शन नहीं देती है, अपना केवल आभास करवाती है कि मैं आ गई हूं तेरे पास। उन्हें देखने के लिए भी चक्षु चाहिए। शक्ति है तुम्हारे पास कि तू अपने शरीर के अंदर उस ऊर्जा को समेट लोगे जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इतनी शक्ति है तुम्हारे शरीर में? नहीं है हमारे पास। चिथड़े ना उठ जाएंगे तुम्हारे शरीर के? बजरंग बली, ब्रह्मा जी ने बजरंग बली को कहा था सुग्रीव से तुम्हें मिलने जाना, लेकिन अपनी शक्तियों को छोड़ के जाना। बिना शक्तियों के शक्तिहीन होके बजरंग बली गए थे, तब भी वो उनको संभाल नहीं पाया। और तुम्हारे अदने से इस कलयुगी शरीर के अंदर हनुमान जी आ जाएंगे। बड़ी हास्यास्पद बात है। वो होते हैं केवल भूत प्रेत। अच्छा।
कुछ ऐसे भूत प्रेत होते हैं जिन्होंने भक्ति की है और गलतियां भी की। मंत्र जानते हैं, बहुत सी चीजें भी जानते हैं, लेकिन होते वो केवल प्रेत हैं। वो तुम्हारे अंदर आएंगे, तुम्हारे आज्ञा चक्कर पे बैठ जाएंगे, तुम्हें एहसास दिलाएगा मैं काली मां। अच्छा, तुम भ्रमित हो रही हो, दुनिया को कर रही। हाँ, यदि तुम किसी हमेशा अच्छे भाव से मां को पूज रही हो तो थोड़ा तुम्हारे ओरा के अंदर उनका ओरा मिल सकता है, तब उनका प्रभाव आ सकता है। लेकिन तुम वो हरकतें उछलने कूदने वाली वो नहीं होती है उसमें। किसी देवी का अगर भाव हमारे अंदर प्रकट होता है तो शांति आती है, उग्रता नहीं आती। वो केवल भूत प्रेत होते हैं जी। यदि एक प्रेत भी तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर आ जाता है, वो तुम्हारा पूरा शरीर तोड़ के रख देता है और भगवान की शक्तियां तुम संभाल लोगे। हाँ, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, धाम पे जाते हैं कि भाई हाँ आया हुआ है, हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी सब। हाँ, तो लोगों को चमत्कार चाहिए, वो चमत्कार कर रही हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, यही है माया। और क्या है? हकीकत से किसे क्या मतलब है? सबको चमत्कार ही तो चाहिए, बस झूठे चमत्कारों में उलझे रहो। मैं कोई मदारी हूं जो तुमने कहा बंदर को नचाओ नचा दो, हंडी उड़ाओ उड़ा दो, गुड़िया उड़ाओ उड़ा दो? कोई मदारी का खेल हो रहा है ये? हैं? अपने गुरु का आशीर्वाद, अपना तप, मेरी सिद्धियां की हुई, वो सब मैं यहां पे एक मजाक का पात्र बना दूं कि तुम्हारे मनोरंजन को, तुम्हारी आंखों को सुहावना लग रहा है? यदि एक चमत्कार करूं दुनिया की भीड़ लग जाएगी मेरे पीछे, मुझे नहीं चाहिए। हम एकांत में ही रहना चाहते। अगर यही सब करना होता तो कोई आश्रम खोल के बैठ जाता। एक चमत्कार दिखाता, सामने दिन में कितनी गाड़ियां आ जाती, लोगों की भीड़ लग जाती। चमत्कार चमत्कार, इस कलयुग में सबको सिर्फ चमत्कार चाहिए। आजकल यही चल रहा है, लोग धाम धाम खोल के बैठ जाते हैं, आश्रम खोल के बैठ जाते हैं। एक चमत्कार दिखाया, लाखों करोड़ों का हाँ, चढ़ावा जो मंदिर आता है बना ना, देते हैं उससे, उनके लिए। फिर उसी के लिए पीछे वो करते हैं कि हम इतने का इलाज करवा रहे हैं, ये हाँ। करवा रहे हैं, फिर उसी के पीछे वो जो काले धन का वो सब चीजें वो सब चलती रहती हैं। हाँ, तो वही होता है। ऐसा नहीं है कि ऊर्जाओं से इलाज नहीं होता। आपका शरीर किससे निर्मित है? जो चल रहा है, जैसे बिजली है, अभी जिस रोशनी में हम बैठे, सूरज की रोशनी तो नहीं है ना, ऊर्जा ही तो है। तो तुम्हारे शरीर में एक ऊर्जा ही तो है। ऊर्जा समाप्त, खेल खत्म। कहीं दर्द है, कहीं तकलीफ है, तो कहीं गलत ऊर्जा आके वास कर गई, वो ऊर्जा हट जाती है, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर दवाई देता है तो क्या करता है? वो तुम्हारे दवाई देता है, तुमने पेट की दवाई खाई, चलो कोई बात नहीं, वो पेट में चली गई। दर्द तुम्हारे हाथ में था, दवाई तुम्हारे पेट में गई, हाथ ठीक हो गया कैसे? वो तुम्हारे दिमाग को भ्रमित करती है दवाई, कि तुमने दवाई ले ली है, अच्छा लग रहा है। ऊर्जा है, ऊर्जा अपना काम करती है। सारे मन के वहम है। दिमाग ने मान लिया मेरे साथ ये नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा। दिमाग ने यदि हाँ कर दिया तेरे साथ ये हो रहा है तो वही होगा। सारा आज्ञा चक्कर का खेल। ये हमारा ना, मतलब मुझे लग रहा है कि हमारा शायद पहला ही पॉडकास्ट ऐसा है जिसमें अभी तक किसी भी प्रकार की सिद्धि का जो है ना, ऐसे डिटेल में जिक्र नहीं हुआ है। साधना गुप्त करो, सामने नहीं होती। पूजा भी यदि घर में करते हो तो वो भी गुप्त करो। साधु संतों ने तो कहा है भजन भी गुप्त में करो, तो ही वो तुम्हें लाभदायक है, अन्यथा नहीं है। हाँ, मतलब जैसे अभी आपकी और हमारी इतनी बातचीत हो चुकी है, इस बातचीत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई प्रक्रिया बताई हो कि इस तरीके से ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा, उस तरीके से वैसा कर लो, या किसी को कुछ मंत्र फूंक देंगे या कुछ ऐसी चीज़ आपने अभी तक बताई नहीं है। हालांकि हमने भी ऐसे जैसे यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मंत्र बताते हैं, जाप बताते हैं, तप बताते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, फिर वहाँ जैसे होता है ना पीपल का पेड़ है, वहाँ पे ये कर लो, रात के 12 बजे जाके चौराहे पे ये सामान रख दो। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो क्रियाएं हैं वो बताते हैं, पर आपने अभी तक किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया है। कोई भी कार्य हो, हर कार्य करने का एक सलीका होता है, एक विद्या होती है, एक तरीका होता है। यदि किसी डॉक्टर से इलाज करवाना है तो वो विद्या जानता है। तुम अपने घर में डॉक्टर नहीं बन सकते ना। ज्यादा सर्दी जुकाम की दवाई ले लोगे, बुखार की ले लोगे, उससे अधिक होगा तो यदि गलत दवाई ले ली फिर क्या होगा? असर तो उल्टा होगा ना उसका। वही कार्य इनमें है। यदि बिना मार्गदर्शन के यदि कुछ भी ऐसा किया
तो वो उठ के तुम पे ही आएगी। ऐसा नहीं है कि कार्य होते नहीं है या चीजें होती नहीं है। हर चीज के दो ही रूप होते हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। गुरु या किसी की मार्गदर्शन में करोगे तो सकारात्मक फल मिलेगा, स्वयं बिना मार्गदर्शन के करोगे तो नकारात्मक फल मिलेगा। यही है। तो बाबा जी हमने देखा है कि जैसे कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये तंत्र मंत्र या भूत प्रेत, ये सब जो है वो गरीबों पे ही होता है, जो मिडिल क्लास होता है उन्हीं पे होता है। जो अमीर लोग हैं, जैसे बड़े बड़े व्यापारी हो गए या बिजनेसमैन हो गए, एक्टर हो गए, जो इन पे तो ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सब गरीबों पे ऐसे क्यों होता है? किसने कहा अमीरों पे नहीं होता? अभी एक शादी हुई थी कुछ समय पहले, जरा मेहमानों की लिस्ट निकालो, कौन कौन थे वहां। शादी मतलब अमीरों में हुई थी ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ, वहाँ पे तो क्या नाम है, बागेश्वर धाम, वो शंकराचार्य और बहुत सारे पीठाधीश आए थे बड़े बड़े। गए थे ना? हाँ, तुम्हारे घर आते हैं? नहीं आते ना, तुम्हें जाना पड़ता है। और उनके यहां वो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उन्हें क्या आवश्यकता है उनकी? हाँ, व्यापारी है तो केवल व्यापारियों को बुलाओ, उन्हें क्यों बुला रहा है? सब जानते हैं, सब करते हैं, और सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। जिसे इलाज करवाना आता है वो करवा लेता है, लेकिन सब गुप्त में करवाते हैं। तुम्हारे तेरे नहीं कि तुम महाकाल के मंदिर में गए, किसी साधु के पास गए, उसने कुछ तुम्हें क्रिया बताई और तुम ढिंढोरा पीटते फिरो गांव में। तुम्हारा काम कार्य वहीं नष्ट हो गया। ऊर्जा होती है, कहीं भी जाओ गुप्त रखा जाता है। कोई पूजा करवा रहे हो, गुप्त में करवाओ। किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां से अच्छी ऊर्जा लेके आए हो, गुप्त में रखो। मुझे तुमने इसे बताया, मैं वहां गया था, बड़ी मुझे अच्छी ऊर्जा प्राप्त हुई, इसे नहीं पसंद आया, तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो गई, क्या फायदा मिला? पूजा पद्धति जो भी है, सिद्धियां, ये सब गुप्त की चीजें हैं। ये कार्य ही तभी करती है, दुनिया को बताने की नहीं होती है, ढोल पीटने की नहीं होती है। अमीरों को भी लगते हैं, गरीबों को भी लगते हैं, मध्यवर्गीयों को भी लगते हैं, सबको लगते हैं। जो अरबपति, जो संसार चला रहे हैं, उन्हें भी दिक्कत होती है। कोई शक्ति राक्षसों से लेता है, कोई देवताओं से लेता है। कलयुग है, सब पे दिक्कतें आती है। जिस तरीके से एक मिडिल क्लास या गरीब लोग को ये इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी कि वो ज़्यादा मतलब होता है ना कि मंदिरों में जाते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, वहाँ अपना वो समय के साथ साथ अपना धन भी व्यर्थ वहाँ पे चढ़ा। जहां तक मुझे लगता है आधा जीवन उनका हाँ, मतलब झाड़ ये फूक में ही हो जाता है वो खत्म। तुम्हारे कर्म है, तुम जैसे कर्म करोगे वैसे भुगतोगे। क्या गरीब इंसान में से कोई अमीर नहीं बनता है? समय है, वो एक क्या नाम था उस गवैये का, था एक, वो बड़ा महादेव का आजकल भक्त बना घूम रहा है। पहले तो कभी नहीं लेता था ना। जी जी जी, लेना पड़ा ना, जो कमबैक हुआ है। हाँ? हाँ पड़ा ना, मानते हो ना? जी जी जी। पहले तो नहीं लेता था, अब ले रहा है। क्यों ले रहा है? पहले तो बड़ा शराब शराब निकला तब ले रहा ना। वो तो उसको तो बोल रहे हैं कि वो बीमारी लग गई थी, अल्कोहल ज्यादा। कौन सी बीमारी? वो शराब शराब वगैरह क्यों लेनी ज्यादा चालू? सूखे नशे क्यों वगैरह लेनी करते चालू? थे। मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आज्ञा चक्र पे वार करती है। वो तो तुम्हें भोग विलास में ही उलझा के रखेगी, कार्य क्यों करने देगी? हाँ, आज्ञा चक्कर तुम्हारा बैठ गया आगे, वो अब तुम्हें दूसरा कार्य नहीं करने देगी ना। इतनी ही माया है। कोई भी भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सर्वप्रथम तुम्हारे माथे पे आके बैठती है, बुद्धि भ्रष्ट करती है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है तभी तो नशे कर रहा है, वरना क्यों करेगा? जब तक तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं है तब तक समझो सब बढ़िया चल रहा है। नहीं तो फिर भी जैसे अमीरों के या अंग्रेज, जैसे अंग्रेज हो गए, विदेशी लोग बाग हो गए, उनका तो बहुत कम सुना है हाँ क्या कम सुना? कि भूत प्रेत आ गया सब उसमें। में होते हैं। तुम्हारी बीमारियां क्यों होती है? भूत प्रेतों की वजह से ही होती है। अंग्रेज बीमार नहीं पड़ते, अमीर बीमार नहीं पड़ते, कैंसर की बीमारियां नहीं होती अमीरों को। हाँ,
कैंसर होता तो एक कीड़ा ही है, क्या उस कीड़े को हम खा लेते हैं तब हमारे अंदर कैंसर उत्पन्न होता है? कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं हमारी, सब पे होता है। नहीं तो फिर भी मतलब जैसे ये जितना मिडिल क्लास या जैसे गरीब लोग जो हैं वो किसी मिडिल क्लास वहां नहीं पहुंच सकता ना जहां एक अमीर पहुंच जाता है। नहीं पहुंच तो जाता है, लेकिन जैसे कि अभी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे मान लो कि जगह जगह मंदिर हैं, मंदिरों पे वो चढ़ावा चढ़ाते हैं कि आज इस मंदिर में कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया, आज फलाने बाबा जी के पास गए, वहाँ से उन्होंने कुछ धागा लिया, डोरा लिया, ताबीज लिया, वो गले में पहन के घूम रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अमीर तो नहीं करते मेरे ख्याल में शायद। क्यों नहीं करते हैं? एकांकी रहो, जगह जगह मत भटको। किसी एक के पीछे रहोगे तो कल्याण होगा, जगह जगह भटकोगे तो क्या होगा? आज पीर के पास चले गए, आज फकीर के पास चले गए, आज मौलवी के पास चले गए, आज उस साधु के पास चले गए, फिर उस तांत्रिक के पास चले गए। अब एक जगह रुक तो सही, मन तो लगा, तभी कुछ होगा। भटकोगे तो क्या होगा? मैंने पहले भी कहा था ना, दुनिया को केवल चमत्कार चाहिए। जी आयुर्वेद से इलाज कराओ, समय लगता है। डॉक्टर की दवाई खाओ, तुरंत इलाज होता है। यही बात है। आयुर्वेद से की तुम दवाई तुम खाओगे, वो धीरे असर करेगी, लेकिन असर कर जाएगी, तुम्हें वापस काया वही दे देगा। वो डॉक्टर की दवाई तुरंत असर करती है, कुछ समय के लिए करती है, फिर अपना असर दिखाएगी, खत्म नहीं करती है बीमारी को। आयुर्वेद उसको खत्म कर देता है, डॉक्टर की दवाई खत्म नहीं करती। यही चीज है, आयुर्वेद में रुकना पड़ता है। हाँ, तो किसी एक देवता के शरण में रहो, एक गुरु के शरण में रहो, तो कल्याण होगा। दुनिया चाहती है मैं आऊं, गुरुजी आशीर्वाद दे, भक्त से कल्याण हो जाए, मेरा घर पहुंचूं, गाड़ी खड़ी हो, बंगला बन जाए, पैसों की बारिश हो जाए, ये चाहते हैं लोग। इस गुरु के पास नहीं माया मिली मुझे, दूसरे के पास चलो। हाँ, यही होता है आजकल। यही होता है जी। सब पे होता है तंत्र, व्यापारियों पे नहीं होते हैं। व्यापारी क्या अपना व्यापार छोड़ के लोन लेके नहीं भाग जाते हैं? हाँ, नुकसान भी होता है, कई लालच भाग जाते हैं, लेकिन एक बात बताओ, भागने का शौक किसे है? बैठ के खा ही रहे हो ना। कर्मों का फेर है, जिस वक्त जो कार्य तुम्हारे ऊपर होना है वो होगा। वो तुम्हारी बुद्धि जिस समय भ्रष्ट होती है तभी तुम भ्रष्ट कार्य करते हो, और बुद्धि भ्रष्ट केवल भूत प्रेत ही करते हैं, कोई तंत्र ही करता है। किसी तांत्रिक ने तुम्हारे ऊपर कुछ करवा दिया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब तुम सही निर्णय, सही और गलत निर्णय का तुम अब नहीं समानता कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब तुम गलत निर्णय लोगे। नहीं तो जैसे अभी मान लीजिए कोई अच्छा इंसान है जो सबके साथ अच्छा कर रहा है, भला कर रहा है, और अगर उस पर कोई तंत्र जैसे किसी ईर्ष्यावश या फिर जैसे यदि उसके पास किसी अपने कुल देवता का या किसी गुरु का सुरक्षा चक्र नहीं है तो हो जाएगा, ऐसे चलते रास्ते हो जाएगा। हाँ। तो मतलब आदमी का अच्छा होने के साथ साथ अपने इष्ट देव या कुल देव के साथ या फिर किसी भी एक गुरु के प्रति, यदि तुम्हारा आज्ञा चक्र अति बलवान है, ऊर्जावान है, तब भी होगा, बाकी शरीर पे हो जाएगा, बीमारियां घेर लेगी, दिमाग को भ्रमित नहीं कर, दिमाग को भ्रमित नहीं कर पाओगे। तो आपको भी बुलावा आता अब है? कहते हैं अंधविश्वास है, क्या बाहर नहीं है कुछ भी? हैं? हम गंगा जी में स्नान करते हैं, वो नहीं करते हैं? हैं? ये अभी कुंभ का मेला लगा था तब बड़े बड़े, कुंभ का क्यों छोड़ो, वो वहां भी तो करते हैं। हम गए थे एक बार विदेश, वो बर्फ के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा काट के पानी के अंदर सब नहा रहे थे उसमें। हम गंगा जी में डुबकी लगाए तो अंधविश्वास, और वो उस बर्फ के पानी में लगाए तो वाह। सबको सब पता है, सब करते हैं। वहां पादरी नहीं है, चच्चों में पादरी नहीं होते जी होते हैं? क्या जरूरत है? कहां जरूरत है? यदि अंधविश्वास की है तो चर्च की क्या जरूरत है, पादरी की क्या जरूरत है? हाँ, उसमें भी करवाते हैं ना, होली वाटर बोल के हाँ, करवाते हैं। नहीं होली होता है पानी क्या? में डुबकी हम लगवाते गंगा हैं। जल छिड़कते हैं, वो होली वाटर छिड़क रहे हैं। सबको सब पता है, लेकिन बदनाम केवल सनातन धर्म को ही करना है। अंधविश्वास, बड़ा अच्छा नाम दिया अंधविश्वास। तो आपको भी जैसे मतलब ये अभी जैसे अमीरों के बुलावे आते हैं आपको भी? आते हैं, हमें भी आते हैं। तो आप जाते नहीं है? हम नहीं जाते। क्यों? नहीं जाते, हमारी मर्जी, महादेव की इच्छा।
जहां महादेव का आदेश होता है केवल वही जाते हैं जिसका कर्म हमसे जुड़ा है। इष्ट ने यदि आदेश दिया तो उसका कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो बाबा जी अभी रिसेंटली ये बहुत चल रहा है कि बागेश्वर धाम आप जानते हो, तो वो पर्चा बनाते हैं, उसमें उनको पता पड़ जाता है कि इस इंसान को क्या बीमारी है, क्या क्वेश्चन ये लेके आया है, क्या सवाल इसको पूछना आगे मेरे से, और उसकी ज़िंदगी के बारे में पता पड़ जाता है ओवरऑल। तो वो कैसे पता पड़ जाता है उनको? सिद्धियां होती है। तो होता है, ये सच में होता है? हाँ होता क्यों नहीं? बीच में चल रहा था कि वो किसी को अपने जान पहचान कोई बिठा देते हैं झुंड के अंदर और उन्हीं को उठा के ले आते हैं वहाँ पर। कितनों को बिठाएंगे, कब तक बिठाएंगे? कितनों को कब तक बिठाएंगे, किस हद तक बिठाएंगे? क्या दुनिया पागल है? उन्हें समझ में नहीं आ रहा? सबको सब समझ में आता है। सिद्धियां होती है, यक्षिणियां होती है, परियां होती है, गुरु की दी हुई सिद्धियां होती है, स्वयं गुरु होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, साधे हुए होते हैं, होता है। आप भी तो ये सब सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, तो आप ये चीजें क्यों नहीं करते हैं? हमें नहीं मतलब इन चीजों से, हमें भीड़ भाड़ से नहीं मतलब, हमें भीड़ में नहीं अच्छा लगता, हमें एकांत प्रिय है। बागेश्वर धाम है, बढ़िया है, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, अच्छी बात है। धर्म गुरु तो पहले भी थे, अपने मठों में बैठे थे, शांति से आराम से एसी में हवा खा रहे थे। कभी इससे पहले कभी सुना था सनातन धर्म, सनातन धर्म, जय श्री राम? नहीं, ये तो अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा हाँ चल रहा है कि सनातन धर्म आज से है, पहले से ही है ना, जी, सदियों से जी। है, अरबों सालों से है, हमेशा से है। लेकिन लोग गुरु नहीं है, समझाने वाला नहीं है, मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। यदि वो बढ़िया मार्गदर्शन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें आपत्ति क्या है? सिद्धियां होती हैं, हजारों लोगों को जब बता रहा है, यदि झूठ होता तो कैसे बताता? भीड़ खत्म ना हो जाती? है तब बता रहा है। तो मतलब ऐसा पता कर सकते हैं किसी के बारे में? तुम्हारा बता दूं? बताइए। हाँ, आज क्या खा के आए? पराठे? जी घर से बाहर निकलते ही एक गाय ने तुम्हारा रास्ता रोका था आज। जी 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 हाँ, रोका था ना? हाँ, वो घर की गली में बाहर ही थे। हाँ जी और तुम नहीं रुके, जी। फिर क्या हुआ आगे आगे? हुआ था जी। फिर एक बाइक आके तुमसे अड़ी थी, जी जी जी। लग गई थी तुम्हारी कार के। हाँ हाँ हाँ। रुक जाते, उस गाय ने तुम्हें रोका था, रुक जाना चाहिए था, वो पल टल जाता। हुआ ना नुकसान? उस गाय को तुमसे क्या था? कुछ नहीं। वो क्यों रोकना चाहती थी? उसे पता था तुम्हारे घर से उसे रोज रोटी मिल रही थी, वो अपना कर्तव्य निभा रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आया? सत्य है जी। हुआ ना ये? जी जी। मेरे सामने हुआ था क्या? नहीं नहीं। तो फिर मैं ये अचंभित हूँ कि आपको कैसे पता ये सब चीजें। आज की घटना है सारी। जी, अभी सुबह की बात है। हाँ, तो ये जीव जंतुओं को पता पड़ जाता है क्या बिल्कुल होता है। बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट देती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है बुरा ही होना है। रुक जाओ कुछ समय के लिए, हो सकता है कुछ बुरा होने वाला हो, वो तुम्हारा समय टालने के लिए आगे से निकली हो। गाय ने तुम्हारा रास्ता रोका है, तुम्हारा बुरा समय टालने के लिए रोका है। ईश्वर जो शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है वो तो किसी ना किसी माध्यम से तुम्हारी रक्षा करती है, अब तुम नहीं समझते हो तो कोई क्या करे। तो बाबा जी ऐसी कोई, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी जानवरों के प्रति अपना जो, यदि तुम्हारे घर से रोज किसी गाय को रोटी मिल रही है, वो तो अपना फर्ज निभाएगी ना। कभी देखा है जब भी तूफान, आंधी तूफान आते हैं या सुनामी आता है, सबसे ज्यादा पक्षियों को, जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, वो उस जगह छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। समुद्र में जब भी सुनामी या तूफान या भूकंप आते हैं तो जो जीव वहां रहने वाले होते हैं वो उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ तबाही होने वाली है, वो उस जगह को छोड़ देते हैं। नहीं ऐसा तो मैंने भी सुना है कि जैसे मतलब कि कोई, जैसे मान लो कि कोई गोवंश की सेवा कर रहा है तो वो अपने, जैसे कोई भी गोवंश है या गाय है तो जैसे अपना मालिक जो उसकी सेवा कर रहा है तो उसके प्रति अगर कोई जैसे गलत कर्म आने वाले या उसके साथ गलत होने वाला है तो वो उनको पहले आभास हो जाता है
और वो शायद मतलब आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, या फिर होता ना कि ऐसा मैंने सुना है ऐसा कि ऐसा होता है। घर में गाय है, जो भी तुम्हारा पशु है, कुत्ता है, वो तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर लेता है। यदि घर में कुत्ता बार बार बीमार हो रहा है, अचानक से हो रहा है, तो समझो उस बात को, वो तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा है। गाय यदि जिस घर में होती है, पहली बात तो कष्टों का प्रवेश ही नहीं होता। तो सिर्फ गाय के साथ ही है या फिर कोई भी जानवर जो आपके घर में रहता है? शुद्ध जानवर। तो मतलब जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह ये पालते हैं, ये शुद्ध नहीं है घर में रखना? जानवरों में, इंसानों में भी होती है, लेकिन इंसान तो अपने कर्म खराब कर लेता है, जानवर नहीं करते। जानवर उसी कार्य पे पथ पे चलते हैं जो उन्हें दिया गया है। इंसान अपना मार्ग स्वयं गंदा करता है, तो उन्हें वो शक्ति मिलती, वो शक्ति सभी को है, जानवरों को मिलती है, इंसानों को मिलती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने कर्मों से, अपने लालच से, बुरे कर्मों से वो सिद्धियां नष्ट कर लेते हैं। पर जानवर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतना वो करते नहीं कि वो दिमाग लगाएं कि ये अच्छा है ये बुरा है, उनको तो पता चल जाता है उन्हें। सबसे सिद्ध तो गाय और कुत्ते ही होते हैं हमारे आसपास। आप पे होने वाला जो भी कष्ट है उन्हें पहले से पता होता है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कभी भी देख लेना, यदि तुम्हारे वाहन के आगे, तुम्हारे आगे गाय अगर तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, तो समझो कोई कारण होगा उसका। आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ। ऐसी चीज़ होती है तो कुछ। तंत्र कोई साधारण चीज नहीं है। तंत्र अमीरों पे भी होता है, गरीबों पे भी होता है। गरीबों पे असर कर जाता है क्योंकि उनके पास कोई नहीं होता है। जगह जगह भटकने की उनकी आदत जो होती है, आज इस मंदिर, आज उस मंदिर, आज इस मंदिर, एक जगह जाओ भाई। तुम्हारे घर का जो बिजली का कनेक्शन है, एक ही खंबे से ले रखा है, तभी घर रोशन हो रहा है? यूं नहीं कि इस खंबे से भी कनेक्शन करवा लिया, उस खंबे से भी कनेक्शन करा लिया। आवश्यकता है, ज्यादा लोड हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, शॉर्ट सर्किट, अंधेरे में डूब जाओगे। एक खंबे से कनेक्शन लोगे, रोशनी रहेगी घर पे, यही सत्य है। तो बाबा जी भी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि आप कुछ ध्यान में थे, तो उस टाइम तो हमने पूछा नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत थे कि शंका थी मन में कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो आप बता सकते हैं वो क्या कर रहे थे, आप ध्यान किसका कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? कभी नकारात्मक ऊर्जा, किसी अनिष्ट का भय होता है तो किसी शिष्य पे, तो उसका आभास हो जाता है, उसे फिर टालना पड़ता है। तो अभी हुआ कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल हुआ। अभी मेरे एक है, मेरा नेपाल का है, वो उस पे थोड़ा अनिष्ट होने वाला था, हटाया हमने उसे। थोड़ा सा बता पाएंगे डिटेल में कि क्या अनिष्ट होने वाला था? कुछ एक्सीडेंट जैसी संभावना हो रही थी। फोन पे बात करते हुए चल रहा था, तो वो बत्ती टाली वो हमने। तो गुरुजी आपने मतलब अभी जैसे ध्यान किया और ध्यान करते ही मतलब आपने वो एक्सीडेंट रोक दिया? हाँ, इतना जल्दी? हाँ, मतलब ये कैसे? ये चीजें बताने की नहीं होती। बच्चे को आभास करवा दिया, उसने फोन नीचे रख दिया, बच गया, कार्य संपन्न हुआ। अब क्या किया, कैसे किया, इतना अंदर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो हमारे कार्य है। ज्यादा जानना है तो हमारे संग चलो, सब समझा देंगे। नहीं, हम तो आपके संग मतलब आएंगे कभी आपके हाँ। जहाँ भी आप सिद्धियां करते हैं या जो भी आप करते हैं वहाँ आएंगे एक बार। अगर कभी आपकी ना कभी परमिशन रही तो आपकी हम परमिशन जरूर रही तो हम जरूर आपके आएंगे। हम हमारी स्थान पे आएंगे। जो हमसे जुड़ा है, जो मेरे कर्म से जुड़ा है, जिसकी ऊर्जा मुझसे जुड़ चुकी है, उसका आभास हमें पल पल होता है। जब उसके ऊपर कोई भी अनिष्ट आएगा, हमें पता चलेगा। इसीलिए शायद आप कहते हैं कि जिसका मुझसे लगाव हो गया, जुड़ा हो गया, महाकाल वो का मेरे से, मेरे कर्म से जुड़ा है, केवल उसी से मेरी ऊर्जा जुड़ती है, अन्यथा नहीं। हम तो सोच रहे थे कि कभी आपके पास आएंगे जहाँ हाँ, आप आपके स्थान पे आके आपके स्थान वहीं पर पे आकर के शूट जो है करें वहीं ताकि पे लोगों को बता सके कि अघोरी, सच्चा अघोरी होता क्या है। स्वागत है आपका, कभी भी आओ, जब भी हम वहाँ हो उपस्थित, आओ। जी ज़रूर। अब तो आपकी परमिशन मिल गई तो बहुत जल्दी आएंगे। हाँ आओ, कभी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई अभी आम जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आपकी? एकांकी रहो, दर दर मत भटको। ईश्वर को पूजना है तो किसी एक ईश्वर को पूजो, उनके एक रूप को। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन रूप तो उनके अनेक हैं, तो किसी एक रूप को पूजो। आज इसके दर पे चले गए, आज वहां चले गए, आज किसी मौलवी से धागा बंधवा लिया, आज ये ताबीज पहन लिया, आज उसके पास चले गए, कभी वहां चले गए, नहीं। एकांकी हो जाओ, पूर्ण विश्वास के साथ
यदि तुम्हारा विश्वास वहां डगमगा रहा है तो तुम्हारे कार्य संपन्न नहीं होने वाले हैं। यदि तुम्हें भरोसा ही नहीं है, वहां तुम्हारा कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। जिसको भी पकड़ना है, किसी एक रूप को पकड़ लो, एक गुरु को पकड़ लो, एक ईश्वर के रूप को पकड़ लो, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। और ये जो आज के कल के जो नौजवान हैं, माला गले में डाल ली और सिद्धियां का लालच करके सिद्धियां कर रहे हैं, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे। यदि सिद्धियां ही कमानी है तो नेक काम के लिए कर सकते हो, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। कोई बोल रहा है हमारे अंदर बालाजी आ रहे हैं, कोई माता जी आ रहे हैं, भ्रम में मत रहना। जो विश्व को चलाने वाली शक्तियां तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर की औकात नहीं है, उनको झेल जाओ तुम। ये भूत प्रेत हैं, जब तक इनको ये तुम्हें भोगते रहेंगे, तुम इन्हें भोग देते रहोगे, तब तक तुम मजे कर रहे हो, खुद भी बर्बाद हो रहे हो और उस जनता को भी मूर्ख बना रहे हो। यदि किसी प्रेत द्वारा किसी का अगर कुछ किया गया है कल्याण, तो अनिष्ट बाद में उनका भी होना है। तो इधर उधर ये भटकना मूर्खों की तरह बंद कर दे। इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आजकल का समय ऐसा है, ज्यादा किसी को समझाने जाओ तो दुश्मन लगने लगते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आप आए। जय श्री महाकाल वदात दशम भवनम नमः। आशीर्वाद। तो हम लाइव पॉडकास्ट जो है, इनका जो भी इनकी क्रियाएं होती हैं, ये सब हम शूट करेंगे। एक बार हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाएं, ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई करेंगे। अगर हो सकता है शायद हम वहाँ जाएं, उनकी आपको दिखाएं। ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आपके कमेंट आते हैं, अगर आप हम लोग को बोलेंगे ये सब चीज़ें करें हम, तो हम जाएंगे। हम जरूर एक बार इनके पास, इनके स्थान पे जाएंगे और वीडियो शूट करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसी क्रियाएं होती हैं, कैसे सब कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपको सच में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें जानकारी दें, और फिर देखते हैं, शायद हम इनके स्थान पे जाएंगे और वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।